हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सत साहिब जी। वो मैं कल फोन किया था ना रात को, मैंने वो किताब के लिए वो पढ़ ली मैंने पूरी। पूरी पढ़ भी ली? हाँ जी, रात को पढ़ ली थी 1:30 बजे तक। अच्छा, तो बताओ कुछ कुछ अगर गलती नजर आई हो तो सुधार करें। बहुत सारी आई थी। बताओ तो एक आधी बताओगे तब। तो एक बात ये है कि जब मैंने दीक्षा ली थी आठ हम्म। नौ महीने पहले, तब गुरु जी की क्या फोटो फट गई थी गलती से। हैं? हेलो। हाँ बताओ। वो गलती से गुरु जी की फोटो फट गई थी 3 4 लगातार। फाड़ी किसने, आपने? हाँ मतलब वो चिपकाई थी मैंने टेप से दीवार को निकाल रहा था तो फिर फट गई वो। उसके बाद दूसरी चिपकाई, वो भी फट गई। 3 4 लगातार फट गई थी। तो वो कोई गलती थोड़ी है, आपने जानबूझ के थोड़ी फाड़ी है। नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं फाड़ी। नहीं, वैसे तो फिर जो पुरानी हो जाती है फिर उनको अग्नि में उनको सुहा भी तो करते हैं। ये बात शायद बताई होगी या नहीं बताई होगी, क्योंकि मुझे शायद बताया नहीं गया था कि उनको जलाते हैं, राख बना के बहाते हैं। मुझे बताया नहीं गया था। तो वो दीपक की बत्तियां थी और वो फोटो थी, वो फेंक दी थी मैंने वो फेंकने आठ नहीं महीने होती तक। है। अब तो आपने शंका समाधान में तो पढ़ लिया होगा ना, उसमें लिखा है ना हाँ। कि भाई जो जैसे कोई पुस्तक है, फोटो है, अगर वो पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो फिर उनको या तो घी लगा के स्वाह कर दो, या फिर कोई वो बहते हुए पानी में उनको जल प्रवाह कर दो। पहले पता नहीं था ना, वो फेंक हाँ, दिए तो वो तब तो अनजाने की पता गलती लगा। है ना, वो तो अनजाने की गलती है, उसमें कोई मतलब दोष नहीं होता उसमें, जब तक नहीं और पता वो होता है तब तक। जो अमृत वाला पानी दिया था वो भी फेंक दिया था पहले ही, 8 महीने अ- पहले एक बोतल। अमृत कौन सा, चरणामृत का? हाँ। फेंका क्यों? मतलब मैंने भक्ति छोड़ दी थी 1 महीने तक, वो पिया नहीं था, मुझे लगा खराब हो गया। वो डालते हैं ना वो एक बोतल में अलग से, वो वाला। अच्छा, तो भक्ति छोड़ दी थी, अच्छा अच्छा, तो वो तो गलतियां हो ही गई, उनके लिए तो माफी मांगो परमात्मा से, और आगे से शुरू करो। गलतियों को और लेके थोड़ी बैठे रहोगे। नहीं मतलब मैं दीक्षा ली थी तो मैं किसी ने बताया नहीं था, अकेला ही गया था। कुछ बात नहीं, तो जो भी हो गया सो हो गया, अब आपकी समझ में आ रही है, अब आपका भक्ति करने का मूड है ना, हाँ जी। तो परमात्मा से माफी मांग लो, पर मालिक तो दयालु है। जागो तभी सवेरा है यहाँ तो। आगे से गलतियां ना करो, वापस भक्ति पे लग जाओ, नाम आपको मिला ही हुआ है। हाँ लेकिन वो जानबूझ के नियम भी तोड़े थे मैंने। अब वो कुछ भी कर दिए हो आपने भगत जी, लेकिन वर्तमान में ऑप्शन यही है, गुरु जी से अपने घर पे दंडवत करके माफी मांगो, और जैसे गुरु जी ने भक्ति बताई थी वैसे अपनी भक्ति शुरू करो। और सत्संग में जा सकते हैं जो होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? लुणियावास में होते हैं। देखो भगत जी, ये लोग मर्यादा में नहीं है, जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं ना, हाँ जी। ये मर्यादा में नहीं है, और ये लोग ना गुरु जी को परमात्मा मानते। हाँ जी। आजकल फिर सारी काम राजनीति ये कर रहे, सारे काम ये कर रहे, तो इनकी संगति करोगे तो आपकी भक्ति नहीं बनेगी। आप मर्यादाओं में रह ही नहीं पाओगे, आपके अंदर उदृढ़ता आएगी ही नहीं। चोर नहीं के मैं साथ कई बार गया था। नहीं, वो गए थे, लेकिन वो आपको उस समय तक आपको नहीं पता था ना, सात संगति की वीडियो नहीं मिले हुए ना, आपको जानकारी नहीं होगी ना। नहीं। तो ये लोग मर्यादा में नहीं है भगत जी, ये लोग ना कोई भक्ति करते, ना ये मर्यादा में है। दिखावे का इनका सत्संग है, दिखावे की भक्ति है, तो ऐसे लोगों की संगति से क्या मिलेगा बताओ। संगति अपने गुरु की करो ना, गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, अपना अपना सत्संग सुनो, जो मंत्र दे दिया उसका स्मरण करो, बाकी अपना जो भी काम कर रहे हो अपना वो करो। हाँ जी। और वो मैंने इनके वो वेबसाइट पे कुछ शंका के लिए भेजा था कि मुझे सेवा करनी है आजीवन गुरु जी की। मुझे मतलब यहाँ घर पे मैं रहता नहीं हूँ, घर छोड़ दिया मैंने, अलग हम्म। कमरा लेके रहता हूँ। तो उसका हम्म। रिप्लाई नहीं दिया। पहले बोले थे कि आश्रम में जाके बात करो, वहां बात करी, वो बोले कंप्यूटर से बात करो, वहां बात करी, तो वो बोले वहीं जाके बात करो। तो वो जवाब नहीं दिया पूरा तरीके से। ये परमात्मा के विधान में नहीं है भगत जी, ये जो परमानेंट सेवा आप बोल रहे हो ना, हाँ जी। ये तो उस समय होती है जब गुरु जी आपको कहें कि बेटा तू भाई सेवा कर ले, मेरे साथ रह ले, तब है संभव, वैसे अपनी मर्जी से नहीं होता ये। अच्छा जी। परमानेंट सेवा के लिए तो डायरेक्ट सतगुरु से मतलब प्रार्थना करनी पड़ती है, हमारे थोड़ी चलेगी। ऐसे तो सारे नहीं भगत घर छोड़ने को तैयार हैं। नहीं मतलब किसी ने ले भी नहीं रखा, तो मैं अलग से कमरा लेके रहता हूँ, अलग काम करता हूँ। नहीं तो घर पे क्यों नहीं रहते, क्या दिक्कत है घर पे?
और पापा दारू पीते, इस वजह से मैंने छोड़ दिया था। वो पढ़ाई पढ़ने भी नहीं दिया था, वो काम पे लगा दिया था शुरू से ही। तो लड़ाई झगड़ा डेली करते थे इस वजह से। तो कोई नहीं, जहाँ भी रह रहे हो, काम कर रहे हो, जो मकान ले रखा है, आप अपने वहां भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। और उनसे बात भी नहीं हुई, कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे लगभग। कोई नहीं, वो तो देखो, बातचीत तो कर लो, बातचीत करने में क्या दिक्कत है, माता पिता हैं वो तो अपने। नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ दिया बिल्कुल ही। छोड़ना नहीं होता भगत जी वैसे। हमने अपनी वो तरफ से तो कोई द्वेष नहीं रखना ना, अपनी तरफ से देखो, माता पिता है, बातचीत तो भगत जी रखनी पड़ेगी ना। कल को हम- भाई वो कल को बुजुर्ग होंगे तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा? छोटा भाई है ना, वो कर लेगा। वो करे ना करे, कोई गारंटी कोई भगत जी उसकी? जब आप ही नहीं उसकी कर रहे बड़े गारंटी वाले, तो तो नहीं है। छोटा वाला क्या कर देगा? लेकिन कोई मतलब नहीं लगता, मैं बात भी नहीं करता ना, ना उनका फोन आता है ना मेरा जाता वहां पे। चलो वो एक बात अलग है, बाकी भक्ति तो आपने जहाँ भी हो आपने वहीं करनी है अपनी। आश्रम में भगत जी भक्ति नहीं होती। आप सोचो मैं आश्रम में चला जाऊं, परमानेंट सेवादार बन जाऊं। आप जो हाँ आश्रम जी। में परमानेंट सेवादार है ना, उनके पास 4-5 दिन रह के देख लो एक बार, उनके विचार पता चल जाएंगे आपको। वो सही नहीं है क्या? वो तो उनके साथ रहोगे तब पता चलेगा सही है गलत है, मैं तो क्या कहूँ बताओ, मेरी क्या मानोगे आप? आश्रमों में भक्ति नहीं होती भगत जी। जी, और वो मतलब सेवा कर सकते हैं, सब्सक्राइब सेवा करवाते हैं वगैरह? अब देखो, आप सात संगति से अभी जुड़े हो, 2-4 दिन हुए हैं आपको, अभी आपने वीडियो देखा एक आधा, अब कर धीरे धीरे दो, वीडियो देखो तब पता चलेगा काट दो। आपको। अब बताओ उसे आपका क्या फायदा भगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करने की, सेवा करने से? आप आपको क्या मिलेगा? और वो जिस कौन सा चैनल है वो? सारे ही करवाते हैं, अन्नपूर्णा वाला, ऐसे न्यूज वाला, सतलोक आश्रम वाले, तो वो तो ऐसे पता नहीं न्यूज कितने वाले पे सारे। जाके एक बार देखो वीडियोस पे क्या क्या वीडियो डल रहे हैं, हमारे मतलब की वीडियो है क्या वो? नहीं देखी थी मैंने, समझ में नहीं आई मेरे को तो। तो गुरु फिर जी के समझ सत्संग नहीं आ मिलते ही रही। नहीं कहीं पे। जब सत्संग ही नहीं मिल रहे, दुनिया भर की फालतू की मकान बनाने की वीडियो मिल रहे हैं, तो हमारे क्या काम के वो? मैं सत्संग में गया था, वो मकान बनाने वाले वीडियो गाने वगैरह चला रहे थे, सत्संग तो होता ही नहीं है, बस 5-6 घंटे बिठा लेते हैं। एक बार तो 11 बजे हुआ था और लगभग 3:30-4 बज गए थे एक दिन तो। क्या चलाया था? कुछ नहीं चलाया, अन्नपूर्णा वाला दिखा रहे थे बस, वही तो गाने वगैरह, वो मकान वाली। तो उससे क्या मिलेगा हमारे को बताओ? मकान तो हमारे ये बनवा नहीं रहे। सत्संग भी नहीं हुए उसमें। तो फिर भी आप कह रहे हो कि आश्रम में जाऊं मैं सेवा करूं, फिर क्या मिलेगा वहां बताओ? भक्ति करनी पता है ना नहीं था, भगत अभी जी। नहीं जाऊंगा। भक्ति करनी है। देखो, भक्ति के लिए तो आपने अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता छोड़े, हाँ जी। और वही दुनिया भर की बकवाद उन आश्रमों में जाके मिलेगी, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा? कुछ भी नहीं हुआ। और आज आप मान लो सेवा कर रहे हो, कल को छोटी सी बात हो गई ना, तुरंत आपको वहां से धक्के मार के निकालेंगे, हो सकता है आपकी आपकी मतलब ठुकाई भी कर दें वहां पर। ऐसा भी होता है आश्रम में गुरु जी के यहाँ पे? गुरु जी के यहाँ नहीं होता है, इन लोगों के यहाँ होता है। अच्छा जी। भगत जी, ये जितने भी आश्रम जो खुले हैं ना, ये गुरु जी के आदेश से नहीं खुल रखे हैं। गुरु जी का तो एक ही आश्रम था बरवाड़ा का, वो बंद हो गया बरवाड़ा कांड के बाद। हाँ जी। और वर्तमान में जितने भी आश्रम है देश विदेश में, 10-11, ये सब भगत जी इन लोगों ने अपनी नादानी में खोल रखे हैं, गुरु जी के विधान में नहीं है ये पत्थरों में पैसा बर्बाद करना। कोई ब्रांच ज्योति थोड़ी पाठ में खोलनी भी है। 3500 रुपये लेते हैं शायद, पहले 2100 थे, अब 3500 कर दिए। बढ़ाते जा रहे हैं क्या? पच्चीस पता सौ नहीं, थे मतलब एक एक भगत जी आए थे, वो बोले कि 2100 रुपये दे रहे थे, वो बोले कि 3500, पता नहीं ऐसा कुछ हो गया शायद। 2500 होंगे, 2500। 2500 हो गए। उसकी पहले की किस्तें बाकी होंगी कुछ। हाँ जी। तो ज्योति भगत जी, ज्योति पाठ और दान अपने गुरु के हाथों में दिया जाता है। हाँ जी। आप नहीं पढ़े? आपने आपने सत्संग तो सुने हैं ना गुरु जी के? सत्संग सुने, लेकिन ज्यादा नहीं सुन पाए, बहुत कम अब सुने। गुरु जी क्या कहते हैं? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है, चाहे पूछो वेद पुराण। दान किसको दिया जाता है? अपने गुरु को दिया जाता है ना दान, सुपात्र को दिया जाता है, बाकी तो सबको पात्र हैं। और ये तो फालतू में देखो दुनिया के मकान बना रहे हैं। भगत तो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, और जगत वालों के 15-15 लाख के मकान बना रहे हैं। हाँ जी। भगत कोई प्रार्थना करता है तो कहते हैं 25,000 का पाठ करवा दो, और जगत वालों की ये जो है 10-10 लाख के मकान बना रहे हैं, तो उल्टा काम कर रहे हैं ना। हाँ जी। भाई भक्तों का सहयोग करेंगे तो इनको फायदा होगा ज्यादा। अब दूध देने वाली गाय को बढ़िया खुराक खिलाएंगे तो फायदा होगा ना। हाँ जी। और बिना दूध देने वाली को आप 10-10 लाख के मकान बनाए तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इनका मनमाना आचरण है भगत जी, ये ज्ञान से हटके चल रहे हैं लोग, इसलिए दास कह रहे हैं आश्रमों में कुछ नहीं।
और भगत जी वो मतलब मेरे कुछ जानकार थे लोगों को, मैंने क्या फ्री में दे दी थी पुस्तक ज्ञान गंगा। दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई अच्छा आदमी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है ना, हाँ जी। उसको फ्री में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भाई, वैसे तो उसको बोलो कि भाई कम से कम 10-15 रुपए जो भी हैं आप दोगे तो आपका मतलब जो है धर्म में लगेगा। फिर हाँ भी वो जी। कहता भाई नहीं है मेरे पास में, और वो पढ़ना चाहता है तो उसको दे सकते हैं। ये मना करते हैं देने से, बोले फ्री में किसी को नहीं देनी, कुछ कोई भी हो। अच्छा, अब आप इनसे ये पूछो कि तुम्हारे आश्रम में जो बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता आते हैं, विधायक आते हैं, इनको जो तुम ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक देते हो, तुम इसके 20 रुपए लेते हो क्या? शायद नहीं लेते होंगे तो क्या नहीं पता। लेते तो फिर हमें क्यों फिर ये लोग दबाव दे रहे हैं? और ज्यादातर सेवा के लिए बोलते हैं। सेवा भगत जी, माँ बाप की तो आपसे हुई नहीं, अभी इन आश्रम वालों की क्या सेवा करोगे बताओ? वहां नहीं भी वही मतलब लड़ाई झगड़े हैं। इन्होंने बोला ज्यादा 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 से ज्यादा सेवा करो। कुछ नहीं, आप सेवा भगत जी अपनी खुद की करो। सेवा खुद की करने का मतलब है, गुरु जी ने जो भक्ति बता दी, मर्यादा में रह के करो, सबसे बड़ी सेवा है। कुछ नहीं है इसके अलावा। सब ये आश्रमों में जा जाके सेवा सेवा करते करते तो ये लोग राजनीति में आ गए। हाँ जी। आपने भी अगर उल्टे काम करने तो जाओ, करो भाई। नहीं नहीं। बाकी भक्ति नहीं है आश्रम में, आपको बता रहा हूँ। अगर आश्रमों में भक्ति होती तो गुरु जी ने आश्रम उजाड़ने की जरूरत पड़ती क्या? रहते नहीं। गुरु जी आश्रम में तो वो तो भगवान है ना। हाँ जी। तो भगवान के आश्रम को कौन उजाड़ देगा? तो मालिक ने जानबूझ के आश्रम उजाड़ा भगत जी, क्योंकि वहां पर भक्ति के नाम पे गंदगी ज्यादा हो गई थी। हाँ जी। आप जहाँ हो अपना धंधा करो, भक्ति करो, इसी में फायदा भगत जी, बाकी उल्टे फंस जाओगे। आप ये सात संगति की वीडियो देखो भगत जी, मैंने आपको लिंक भेज दिया फेसबुक मेरा पेज का, यूट्यूब पे नहीं है मेरा चैनल, जी भगत जी। है ना? आप ये वीडियो देखो थोड़े दिन, तब आपकी समझ भगत में जी आ जाएगा एक सारा और माजरा। एक और दिक्कत थी। हम्म। मुझे सतनाम मिला था तो मैंने क्या 1 महीने तक जाप नहीं की, बल बिल्कुल भी आरती वगैरह भी नहीं की। हम्म। तो मुझे शुरू से नाम दे दिया उन्होंने। कोई ना, हो तो चाहे कितनी बार दे दो, नाम तो वही रहेगा जो एक ही है वो तो। मर्यादा लेकिन में रह भगत के जी, भक्ति करोगे तो लाभ है, नहीं तो कुछ लाभ नहीं। लेकिन मतलब मैंने उनसे बोला था कि मतलब मैंने जाप थोड़े बहुत किए थे बीच बीच में, क्योंकि अब वो ऑटोमेटिक होते रहते हैं तो पता लग जाता है, तो साथ में कर लेता हूँ मैं। हम्म। तो वो बोला था मैंने, लेकिन वो दोबारा दे दिया, बोला उससे मतलब नहीं है ऑटोमेटिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तुमने किए नहीं किए उससे मतलब है। ये तो दोबारा देने से क्या, दोबारा कुछ नए मंत्र दिए हैं क्या? मतलब पहला मंत्र दिया, दूसरा नहीं दिया, सतनाम वाला। हाँ तो पहला तो कर लो। हाँ जी। है। दूसरा लेना मत इनसे भगत जी, ध्यान रख लेना, दूसरा जब गुरु जी आए तभी लेना। नहीं वो तो मिल गया था, लेकिन दोबारा अब दिया नहीं उन्होंने। नहीं तो आपको तो दे रखा, फिर दोबारा ना देने का क्या मतलब? भूल थोड़ी गए आप। नहीं उन्होंने पूछा था, परीक्षा भी ली थी, सब बता दी सही सही मैंने। अच्छा, फिर भी परीक्षा परीक्षा भी ले लिया आपकी? बोले सतनाम कैसे कैसे दिया था गुरुजी ने, सब पूछा था, बता दिया पूरा अच्छा, आप बोले एक सही बात सही। बताओ मेरे को, हाँ जी। जब आपने प्रथम नाम लिया था डीवीडी से, हाँ जी। तो गुरु जी ने कुछ बताया होगा ना इस नाम के बारे में? नहीं कि सिर्फ एक भाई, नाम दिया था। नहीं नाम देने के बाद फिर ये नहीं सुनाया फिर आगे का कि भाई, जिसमें गुरु जी कहते हैं कि आप ये नाम आपने किसी को बताना नहीं है, हाँ जी ये बोला था। तो फिर आपने क्यों बताया इन लोगों को? उन्होंने पूछा था कि मतलब सतनाम को जाप कैसे बताया गुरुजी ने, ऐसे ऐसे पूछा था, मैं जब बता गुरु जी दिया। ने प्रथम मंत्र के समय मना कर दिया कि बच्चों ये नाम आपने किसी को नहीं बताना, हाँ फिर जी। आपने सतनाम लेने के लिए फिर ये प्रथम नाम उनको क्यों बताया? प्रथम वो, भी पूछते हैं। अरे तो आपके गुरु ने तो मना कर रखा रही और आपने इन लोगों को बता दिया, आपको क्या पता इनको गुरु जी ने आदेश दे रखा है ये पूछने का? मुझे नहीं पता। तो फिर वो आपकी मर्यादा तो वहीं खंड हो गई, दूसरा नाम क्या खाक काम करेगा? वो पहले वाला और चला गया, आपका थोड़ा बहुत था वो। हाँ जी। तो गुरु जी ने मना कर दिया किसी को नहीं बताना, और आप इनको बता रहे हो, तो और मर्यादा तो भगत। वहीं खंड हो गई आपकी ना। सतनाम लेने जाओगे फिर ना तो आपका वो पहला नाम काम करेगा, ना वो सतनाम करेगा फिर आगे का। हाँ जी। तो मर्यादा तो वहीं टूट गई सबसे बड़ी। लेकिन मुझे जब जब मैंने 1 महीने भक्ति छोड़ी थी ना, मतलब सही से सो नहीं पाया था, डेली सपने आते थे, मतलब कोई परीक्षा ही मतलब बैठ जाती है, पास में आ जाती थी, ऐसे कुछ। वो तो होते हैं ऐसे, छोटी मोटी चीजें तो चलती ही रहती हैं, बाकी भक्ति तो करनी चाहिए ना। हाँ जी। अब करो जो भी है, अब आप पहले क्यों नहीं की, क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या था, जो भी था अब समझ में आ रही है तो अब लगो भगत जी।
समय कम है, वैसे भी परेशानियों का समय है। अब भक्ति नहीं करोगे तो दुखी हो जाओगे। लेकिन भगत जी वो जो अनुभव थे वो बंद हो गए, मतलब पहले जो हुए थे स्पीच जब ली थी मैंने। कोई नहीं, अनुभव से कुछ नहीं चलेगा भगत जी। मतलब वो सपने में नाम जाप करता था डेली, और वो गुरु जी आते थे, वो तो आपने समझाते मर्यादा थे। तोड़ दी ना फिर भगत जी, मर्यादा टूट गई ना। आप में कोई दोष आ गए, आपने भक्ति करनी छोड़ दी, तो फिर वो कनेक्शन कट जाता है ना परमात्मा से। तो बिल्कुल भी नहीं होते। अब वो होगा भी नहीं जब तक गुरु जी वापस नहीं आएंगे और दोबारा से नाम नहीं देंगे ना, तब तक नहीं होगा वो। तब तक नहीं होगा। ना ना, नहीं होगा तब तक। ये बोले थे कि हो जाएगा, आप बस सेवा करते रहो, सेवा करो, सब्सक्राइब सेवा करो, ये वाली करो, वो वाली करो। अच्छा। बस सेवा बता दी मेरे को। नहीं, सब्सक्राइब सेवा करने से क्या हो जाएगा उसमें, वो कोई भक्ति थोड़ी है कोई। भक्ति नहीं है, लेकिन करने के लिए बोला था। तो देख लो करके, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ भी नहीं हुआ, एक महीना तो हो गया। नहीं हुआ तो फिर छोड़ो, फिर आगे क्यों फिर कर रहे हो बताओ। तो गुरु जी आए थे सपने में, लेकिन बात नहीं की, बस बस वही तो था। नाराज है इसलिए बात नहीं करी। बस इसी से हो गया बस। हैं, गुरु जी ने भक्ति कराने के लिए मंत्र दिया, तुम इनके चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो। बस यही था और कुछ नहीं था। इनको छोड़ो भगत जी, सात संगति की वीडियो देखो और अपनी भक्ति धीरे धीरे करो, मालिक से समायतना करते रहो, दूसरा तरीका नहीं है। मैंने 2 महीने में आपके सारी रामायण समझ में आने लग जाएगी, ये सात संगति की वीडियो देखोगे तो। ठीक है भगत जी। है ना। ठीक है। सत्संग।